देखिए कल मौसम खराब होने के कारण हम ज्यादा नहीं कर पाए, आज थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, आपके पास जो चल रहा था ऊंचाई दूरी, इसका चौथा पार्ट चल रहा है, चौथा कंसेप्ट चल रहा है और इसमें 5 कंसेप्ट है। इसके बाद में मैं सोमवार से आपका स्टार्ट करूंगा रेखागणित, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें इस पे। ऊंचाई दूरी हेडिंग डाल लीजिए, ऊंचाई दूरी। और इस ऊंचाई दूरी में कोणों का चेंजिंग पे हम 4-5 कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला कंसेप्ट तो क्या है आपके पास, अब नहीं बेटा, पहला कंसेप्ट तो क्या है, बेसिक टावर है कोई, टावर के पास में क्या है, कोई कार आती है, कार आती है इधर आती है, तो इसमें कोणों का बदलाव होता है। इसमें क्या होता है, कोणों का बदलाव होता है। यानी ये 30 डिग्री का है तो क्या हो सकता है, 60 हो सकता है, 45 से आपका 60 हो सकता है, 30 से 45 हो सकता है। ये कार का आना या फिर टावर की बात करें, इसका कंसेप्ट हम देख चुके हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, एक ऊंचाई के ऊपर दूसरी ऊंचाई, यानी कि ये कोई टावर, ये कोई मीनार है, ये कोई मीनार है, और इस मीनार की बात करी जाए तो इस मीनार के ऊपर एक कोई झंडा लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है, झंडा। इस मीनार के ऊपर कोई दूसरी चिड़िया हो सकती है, एक चिड़िया के ऊपर दूसरी चिड़िया, एक एरोप्लेन पे दूसरा आपका एरोप्लेन। तो ये किसी क्षैतिज पॉइंट पीस के साथ में इस ऊंचाइयों का जो कोण बनता है, उसके आधार पर हमारे पास क्या बनती है, एक जो है स्थिति बनती है, जिसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। एक ऊंचाई के ऊपर दूसरी ऊंचाई, इसकी भी हम बात कर चुके हैं। ये आपका 30 डिग्री, तो ये क्या हो सकता है 60, यानी ये जो है आपकी जो है क्या हो सकती है, झंडे की ऊंचाई या दोनों चिड़ियाओं के बीच की दूरी, या फिर हम बात करें दोनों प्लेन के बीच की दूरी, हम यहाँ से बात कर चुके हैं। तीसरा टाइप का जो है हमने क्या देखा था, तीसरे टाइप के में हमने, इसमें तीसरे टाइप के क्वेश्चनों में हमने क्या देखा था बेटा, देखिए तीसरे टाइप में हमने क्या कहा था, समान ऊंचाई पर कोई चिड़िया उड़ती है, समान ऊंचाई पे कोई एरोप्लेन जाता है, तो उस प्रकार से उसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी यहाँ पे कोई चिड़िया है, यहाँ पे कोई चिड़िया है, और ये समान ऊंचाई पर उड़ती हुई कहाँ आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है। तो इस स्थिति में अगर कोई बंदा यहाँ पे क्षैतिज पे खड़ा है, क्षैतिज पे खड़ा है और यहाँ से उसको देख रहा है, यहाँ से उस चिड़िया को देख रहा है, तो यानी पहले देखेगा तो कुछ कोण यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और इसकी ये क्या है, हाइट है चिड़िया की। फिर दोबारा अगर वो देखता है कुछ समय बाद में वो यहाँ तक चली जाती है चिड़िया, तो उसकी हाइट तो सेम रहती है, लेकिन कोण क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। कोण क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इनको जब मिलाता हूँ तो यानी मेरे पास जो स्थिति बनती है, ओरिजिनल जो स्थिति बनती है वो ये वाली बनती है, ये वाली बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, ये आपका छोटा है, इसका कोण क्या होता है, बड़ा। मान लीजिए ये कितना डिग्री का, 30, तो ये कितना होगा, 60 का। अच्छा ये क्या होती है, चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी। तो इस केस में मेरे पास जो आपका स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे तो आपका बड़ा कोण आ जाएगा, यहाँ पे आपका छोटा कोण आ जाएगा, और ये क्या है, चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी निकल के आती है, ठीक है। और ये क्या बन जाता है, उसकी हाइट बन जाती है, चिड़िया की हाइट बन जाती है। तो ये कौन सी स्थिति थी हमारी, ये आपकी कौन सी, चौथी स्थिति, तीसरी स्थिति, यानी ये तीसरी स्थिति थी। चौथी स्थिति मैंने कल आपको बताया था कि साहब दो ऊंचाइयां दे सकता है एग्जाम, क्या दे सकता है, दो ऊंचाइयां दे सकता है। दो ऊंचाई कैसे दे सकता है, चौथी ऊंचाई में, चौथी स्थिति में हम बात करते हैं दो ऊंचाइयां, यानी ये क्या हो सकती है, बड़ी ऊंचाई सॉरी, ये आपकी बड़ी ऊंचाई हो सकती है, और ये क्या हो सकती है, छोटी ऊंचाई हो सकती है, कोई मकान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आपकी छोटी ऊंचाई हो सकती है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, ये जो है मीनार हो सकती है, ठीक है, ये क्या है, मीनार, और ये क्या है, मकान। तो इसके अगर हम यहाँ से बात करते हैं, इस मीनार के शीर्ष की तुलना करें किसकी, छोटी ऊंचाई से, ठीक है, ये भवन हो सकता है, भवन, ठीक है, पोल हो सकता है दूसरा, और इसी मीनार के शीर्ष से तुलना करें किसके, आधार से, ठीक है। तो कोण हमारे को ये दे देता है, क्या देता है एग्जाम, हमारे को ये कोण दे देता है, ये वाले कोण हमारे को दे देता है बेटा। अगर मैं इसकी जो है तुलना करना चाहूँ तो ये आपको जो है इस तरीके से आपको जो है मिलता है, ये इस तरीके से आपको जो है इसकी तुलना से की जा सकती है। तो बताइए यहाँ पे कुछ कोण होगा, ठीक है, एक कोण तो यहाँ पे कुछ होगा। अगर यहाँ से हम बात करें, एक कोण यहाँ पे आपके पास कुछ होगा, यहाँ से देखता हूँ तो ये कितने देगा, 60, तो फिर आप बताएंगे कि ये वाला कोण कितने का, 30 का, ये आपका जो है 30 का हो, तो ये कितना हो जाएगा, 60 का। तो इसको जब मैं इसको इन त्रिभुजों को जब एक साथ लिखता हूं तो मेरे पास स्थिति क्या आती है, जब मैं इनको एक साथ लिखता हूं तो यानी ये स्थिति बन जाती है, क्या हमने आपको बताया था, ये तो आपका बड़ा त्रिभुज है, ठीक है। और इस छोटे वाले त्रिभुज को नीचे किसका देता हूं, इसको नीचे किसका देता हूं, तो ये वाली स्थिति बन जाती है। और इसमें ये तो क्या होती है, छोटी ऊंचाई, ये आपका पॉइंट जो है ये 30 डिग्री का कोण कहलाएगा, बड़ा कोण कहाँ जाता है, 60, ये तो क्या लाती है, छोटी ऊंचाई। और बड़ी ऊंचाई कौन सी होगी, यहां से आता है। तो ये बातें हो चुकी थी क्या, तो ये बातें आपकी हो चुकी थी। अब कोण का बदलाव 30 से 60 हो सकता है, 30 से 45 हो सकता है, या फिर 45 से 60 हो सकता है, ये बात अलग है, ठीक है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, छोटी ऊंचाई बड़ी ऊंचाई का कंसेप्ट हमने कल देखा था। चले इस पे प्रैक्टिस कर लें, तो कल हमने इसका अभ्यास किया था, आज तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कराता हूँ क्वेश्चन की, ठीक है। तो आप लिखिए, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन चलेगा आपका, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन चलेंगे, और इसकी चर्चा करने वाला हूँ मैं आपसे क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए आप, ठीक है।
फटाफट लिखिए ताकि हम प्रैक्टिस कर पाए, और 5 वक्त टाइप पढ़ने के बाद में हम रेखागणित स्टार्ट कर देंगे आपके पास, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन थोड़ी करवाया था इसमें, कोई नहीं करवाया। चलिए, मैंने कंसेप्ट समझाया था, आज से क्वेश्चन लिखते हैं, देखो फटाफट करते हैं। लिख लिया बेटा, दिया हुआ है 60 मीटर ऊंचे मकान का, बात नहीं, 60 मीटर ऊंचे मकान की तोप एक लैंप, 60 मीटर ऊंचे मकान की टॉप, टॉप का मतलब होता है शीर्ष, मकान की टॉप एक लैंप पोस्ट का मतलब खंबा मान लीजिए आप, ठीक है। लैंप पोस्ट के टॉप यानी शीर्ष व जड़ भाग, हाँ, लैंप के शीर्ष व जड़ भाग का अवनमन कोण आपको दिया हुआ है 30 डिग्री व 60 डिग्री है। 30 डिग्री कितना है, 60 डिग्री है। तो आपको पूछा जा रहा है लैंप पोस्ट व मकान के बीच की आपको दूरी पूछी जा रही है। लैंप पोस्ट, चलो एक क्वेश्चन तो ये कर लीजिए, लैंप पोस्ट की ऊंचाई याद करें, लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ ले आपसे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ क्या पूछ ले, पहला क्वेश्चन आप पूछा गया लैंप पोस्ट की ऊंचाई, दूसरा पूछ ले लैंप पोस्ट यानी खंबा ये कोई, और वह मकान के बीच की दूरी, ये हमारे पास यहाँ दो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। लैंप पोस्ट की वो पूछी जा रही और दूसरी हमारे पास ये पूछा जा रहा है। चलिए चेक करते हैं क्या करना चाह रहे हैं यहाँ से। उतार लिया क्वेश्चन सभी ने, यानी यहाँ पे दो ऊंचाई दे रखी है क्या, लैंप पोस्ट का मतलब खंबा मान लीजिए आप, ठीक है। लैंप पोस्ट का मतलब क्या है, खंबा मान लीजिए। तो यहाँ पे दो ऊंचाई दी हुई, एक तो मकान दिया हुआ है, मकान की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको 60 मीटर दे रखी है, और उसके पास में दूसरी ऊंचाई दे रखी है लैंप पोस्ट, एक खंबा दिया हुआ है, उसके जड़ भाग और आपके जो है शीर्ष भाग, ये सारी कंसेप्ट हम बता चुके हैं। क्वेश्चन सोल्व करें, उतार लिया सभी ने, कोशिश करोगे एक बार। मैं बेसिक डायग्राम तो बना देता हूँ। देखिए क्या करना चाह रहा है, आपको ये कहा गया है ये कोई मकान है, ये क्या है बेटा, ये कोई मकान है, इसको मैं मकान बोल रहा हूं, ठीक है। और इसी के साथ में जमीन पर कोई लैंप पोस्ट बना हुआ है, यानी दूसरी ऊंचाई बनेगी, यानी ये कोई हो सकता है पोल है, दूसरा पोल है, दो ऊंचाई है यहाँ पे, बड़ी ऊंचाई और एक छोटी ऊंचाई, ठीक है, बड़ी ऊंचाई और छोटी ऊंचाई। इसको हम क्या कहते हैं, इसको शीर्ष भाग कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, शीर्ष। बार बार नहीं लिखूंगा, फिर से एक बार क्वेश्चन के साथ लिख रहा हूं, मैं पहले बता चुका हूँ सारी चीज। शीर्ष को आप टॉप भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, टॉप, ठीक है, टॉप बोल सकते हो। और इसको आप, इसका ये तो मकान का है, ये क्या है आपका लैंप पोस्ट, ये लैंप पोस्ट है, दो ऊंचाइयां हैं, एक मकान है एक लैंप पोस्ट है, एक पर्वत हो सकता है एक मीनार हो सकती है, एक मीनार हो सकती है एक मकान हो सकता है, यानी दो ऊंचाई की बात करता है, ठीक है। एक बड़ा पोल एक छोटा पोल हो सकता है, दो ऊंचाई की बात हमसे करता है। ये जमीन में आपस में कुछ दूरी पर स्थित है, या जमीन में आपस में कुछ दूरी पर स्थित है, दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे हम लिखेंगे, ये क्या है, बीच की दूरी, ये है हमारे पास, ठीक है। तो जब भी ऐसा आता है तो एग्जामिनर हमेशा हमें क्या कहता है, हमेशा हमें ये कहता है कि साहब इसका शीर्ष, इसका टॉप भाग इसके साथ कुछ कोण बनाएगा, ठीक है, और इसी का शीर्ष जो है इसके साथ, इसके आधार के साथ कुछ में कोण बनाएगा, ठीक है। आप मान लीजिए इसके शीर्ष पे खड़े हो, मकान के शीर्ष पे खड़े हो और पोल को देख रहे हो, आप उस पोल के शीर्ष पे देख रहे हो आप, ठीक है। यानी यहाँ पे आप इसके ऊपर देख रहे हो कि यहाँ पे कोई बैठा है क्या, तो यानी यहाँ से आप देखोगे तो कौन सा कोण कहलाएगा, अवनमन कोण, ठीक है। यहां से देखोगे तो कौन सा कहलाएगा, अवनमन। तो यानी ये अवनमन कोण दिया रखा है हमारे को, ठीक है, ये अवनमन कोण हमारे को दिया हुआ है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे, जब यहां से आप देखोगे तो ये बड़ा कोण है क्या, ये कोण आपका क्या है, बड़ा, ये कोण आपका क्या है, बड़ा, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, छोटा। तो यानी यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं, ये जिसने बोला है शीर्ष के साथ, शीर्ष व जड़ भाग के साथ कितना देगा 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। टॉप जो है लैंप पोस्ट के शीर्ष व जड़ के भाग के साथ कितना डिग्री बना रहा है, हाँ, इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए ताकि दिक्कत नहीं आपको। 60 डिग्री और कितना डिग्री,
30 डिग्री का, 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी ये शीर्ष भाग के साथ जो है, शीर्ष भाग के साथ जो कोण बनाएगा वो तो कितना हो गया 60 डिग्री, और ये कितना हो गया आपके पास 30 डिग्री का हो गया, ये कितना हो गया 30 डिग्री का हो गया। तो अब आपको दिक्कत है क्या? अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसी ऐसी स्थिति आती है तो हम त्रिभुज बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। बताओ इसका ओरिजिनल स्थिति क्या बनेगी? ओरिजिनल स्थिति तो ये बनेगी, ओरिजिनल जो है स्थिति आपकी ये वाली बनने वाली है, ओरिजिनल स्थिति ये वाली बनने वाली है। ऐसे तो बनेगी, ऐसे ही बनेगी। इसके अंदर आप इसको चाहे तो नामांकन करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं जरूरत नहीं है आपको। यहां से यहां तक की दूरी तो क्या कहलाती है? छोटी ऊंचाई। यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? छोटी ऊंचाई। और यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? बड़ी ऊंचाई। और अगर यहां से हम बात करना चाहें, ये जो दूरी कहलाती है दोनों के बीच की दूरी, ये जो दूरी कहलाती है दोनों के बीच की दूरी, दोनों यानी जो बात करें बीच की दूरी कहलाएगी। बीच की दूरी किसके बीच? मकान और पोल के बीच की दूरी, मकान व अगर बात है बीच की दूरी कहलाएगी। मकान और किसके बीच में? पोल के बीच में दूरी कहलाएगी। अब यहां से आप बताइए, यहां से आप मुझे बताइए आपका ये कोण कितना डिग्री का है? छोटा वाला तो 30 डिग्री का, ये वाला कितना है? 60 डिग्री का। तो बता इसमें कोई दिक्कत है क्या? यहां से आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। किसकी ऊंचाई दे रखी है? मकान की। कितनी दे रखी है? 60 मीटर। 60 मीटर मकान की ऊंचाई, यानी बड़ी ऊंचाई दे दी गई। ये तो क्या है? बड़ा, यानी हम बात करें बड़ी ऊंचाई। ये कौन सी है? छोटी ऊंचाई। बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार क्वेश्चन में लिख देता हूं फिर से, क्योंकि हम कंसेप्ट पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो नहीं बड़ी ऊंचाई छोटी ऊंचाई की बात करें तो ये हमेशा हमारे पास क्या निकल के आती है? ये तो आपकी छोटी ऊंचाई होती है। ये कौन सी होती है? छोटी। और ये पूरा का पूरा क्या होता है? बड़ी ऊंचाई होती है। बताया था सारी बातें। ठीक है, इनके बीच 30-60 जब भी होता है तो अनुपात क्या आता है? 2 अनुपात 1। तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं यहाँ पे, ये कितना अनुपात है? 2, और ये भाग कितना है? 1। 2 अनुपात बराबर दे रखा है क्या? नहीं। ये पूरा कितना अनुपात होगा? 2 और 1 3। 3 अनुपात बराबर कितना दे रखा है? 60। अब आपकी कहानी खत्म हो चुकी है। 3 अनुपात बराबर कितना दे रखा है? 60। तो मुझे बताइए 3 अनुपात बराबर 60 है, तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि छोटी ऊंचाई कितनी है तो 2 अनुपात तो कहलाएगा वो। तो यानी 1 अनुपात बराबर कितना होगा? 20। तो 2 अनुपात बराबर 40 हो जाएगा। 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अगर आपको ये पूछता कि लैंप की जो है ऊंचाई कितनी है तो आप कितने बोल देते? 40। आप कहते हैं कि साहब इसके अनुसार जो है ये कितनी हो जाती? 40 हो जाती। ठीक है, ये कितनी हो जाती? 40। लेकिन हमें क्या पूछा जा रहा है? इनके बीच की दूरी भी पूछी जा रही है, इनके बीच की दूरी पूछी जा रही है। तो निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। आप बताइए ये कोण 60 का है तो ये कितने का? 30 का। आपको पता है 30 के सामने कितना आ रहा है? 1। 1 अनुपात बराबर 20। तो 60 के सामने कितना होता है? √ का 3। तो ये कितना हो जाएगा? 20√3। तो कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं, कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं, उतार लीजिए। यानी इस तरीके से कुछ नहीं, आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। छोटी ऊंचाई बड़ी ऊंचाई का कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ। 2 दिन मैंने इसको समझाने में लगाए। आज हम ट्यूशन करते हैं इसको। उतार लिया क्या? तो ये ये नहीं बनाना है आगे से आपको, ये नहीं बनाना है। डायरेक्ट कंसेप्ट पे आइए आप, इस चीज को सोचिए आप, डायरेक्ट इस चीज को सोचिए आप। ये तो समझाने के लिए, ये जो है बार बार नहीं बनाएंगे आप, एग्जाम में नहीं बनाएंगे ये वाली चीज, ये नहीं बनाना है। इस पे मैंने काम किया है, बताया कि ये कैसे बनता है। आपको नहीं बनाना ऐसा, आपको डायरेक्ट ये सोचनी है कि ये जो दूरी आती है, कोणों के बीच का जो गेप आता है वो तो छोटी ऊंचाई होती है, और दोनों के बीच की क्या होती है? बड़ी ऊंचाई होती है। इस तरीके से हम सारी बातें जानते हैं। चलिए भाई आगे, उतार लिए सभी ने? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन लिखाते। अरे सारे आए क्वेश्चन है भाई, मिटा दीजिए इसको, उतार लें। जल्दी करिए जल्दी करिए। अब इसका टाइम बढ़ाया जाएगा। जो ये पहली क्लास है इसको जो है 1 घंटा कर दिया जाएगा। थोड़ा सा देख रहे हैं, थोड़ा सा मौसम और सही हो जाए। शिवरात्रि कब की है? 1 मार्च की। ज्यादा टाइम ज्यादा लग जाएगा, इससे पहले ही कर देंगे, इससे पहले ही 1 घंटे की क्लास कर देंगे इसको। होली तो बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन यह है कि सोमवार से आपकी रेखा गणित स्टार्ट हो जाएगी। कोई बच्चा नया है तो उसको वहां से चीजें समझ में आएगी। ठीक है, कोई बच्चा नया है तो वहां से चीजें उसको समझ में आ जाएगी। चलिए बेटा आगे, चलिए बेटा इधर देखिए, मिटा दे क्या? आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखिए क्या है। किसी, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी लंबवत मीनार के शीर्ष बिंदु का क्यूब का उन्नयन कोण कितना दे रखा है? जमीन के साथ में एक्स के साथ 60 डिग्री बिंदु दे रखा है। ठीक है, बिंदु y बिंदु x से 40 मीटर की ऊंचाई पर है। यदि हम यहां से कहना चाह रहे हैं y के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो x और q के बीच की दूरी ज्ञात करिए। देखिए इसमें x y के रूप में लिखा है, कोई बात नहीं, हम उसको लिख देते हैं कि समझ में आएगा आपका। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है किसी लंबवत मीनार, लंबवत मीनार
यानी लंबी मीनार की बात की जाएगी, मीनार किसी लंबवत मीनार के शीर्ष शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण जमीन पर x से 60 डिग्री है। x से कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। x से 60 डिग्री है। फिर आगे लिखा हुआ है बिंदु y यहां पे दिया हुआ है बिंदु y आपका बिंदु x से 40 मीटर ऊपर है। x से 40 मीटर बिंदु x से 40 मीटर ऊपर है। यदि y के शीर्ष यदि y बिंदु शीर्ष का उन्नयन कोण y बिंदु शीर्ष का उन्नयन कोण y बिंदु शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। y बिंदु शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो x तथा q के बीच की x तथा आपको पूछा जा रहा है q के बीच की दूरी ज्ञात करो। x तथा q के बीच, पहला क्वेश्चन तो ये है, ऐसे लिख लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा इस तरह की दो बातें पूछी जा रही है यहाँ पे, x तथा q के बीच की दूरी, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्या पूछा जा रहा है? मीनार की लंबाई, ये आपको पूछा जा रहा है। डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, मैं डायग्राम बना देता हूँ। क्या दिया हुआ है? डायग्राम इस तरीके से दिया हुआ है। यहां से हमारे पास दिया हुआ है, ये आपका जो है डायग्राम है भाई। ये तो कोई मीनार है, ये तो क्या है? मीनार। ये कोई मीनार है और मीनार का शीर्ष ये कहलाएगा, मीनार का शीर्ष ये है। और इस शीर्ष को क्या है? मीनार के शीर्ष क्यू बोला है उसको क्या बोला है? क्यू। तो मैं लिख देता हूँ क्यू, ये आपका क्या है? क्यू। और यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें इस जगह कोई बिंदु दिया हुआ है, आपको क्या दे रखा है? एक्स बिंदु। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्स बिंदु, यानी जो जमीन के किसी बिंदु पर क्या दिया हुआ है? एक्स। और इससे जस्ट लंबवत यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वाई बिंदु। यहाँ क्या दिया हुआ है? वाई बिंदु। और इनका कोण आपको जो है दिया हुआ है। बात करें तो यानी इस तरीके से ये जो है आपको दिए हुए हैं, ये इस तरीके से दिया हुआ है। और x यहाँ पे क्या दिया हुआ है? x और आपका जो है y, इनके बीच की दूरी कितनी दी? आपको 40 दी हुई। ये कितनी दी हुई है? 40 दी हुई। और नाम लिख देता हूँ। और क्या क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास p दिया हुआ है, ये क्या दिया है? p दिया हुआ है, ठीक है। और आपको एक तो ये चीज पूछ रहा है एग्जामिनर, एक तो ये चीज पूछ रहा है ये कितना होगा, ठीक है। अरे क्या है? मीनार की लंबाई कितनी, ये दो चीजें पूछी है। और कोण क्या बता रहा है? यहां से अगर देखते हो आप, यहां से इस x से आप देखते हो, देखो q का उन्नयन कोण का मतलब नीचे से देख रहे हो आप, तो यानी ये कोण कितना दे दिया? 60 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री। ये कोण 60 डिग्री है। और यहां से अगर आप देखते हो, तो ये वाला कोण कितना बताया? 30 डिग्री। यानी y बिंदु 45 डिग्री। ये कितना है? 45 डिग्री। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम तो दिया हुआ है, आपको बताना है ये 40 मीटर है तो मीनार कितनी लंबी होगी, ठीक है। दूसरी बात आपको जो है ये वाली बात पूछी गई है, एक्स और क्यू, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप जल्दी से आंसर निकालने की कोशिश करिए। चलिए, हुआ भाई? कोशिश करिए। दो ऊंचाई दे रखी है, एक तो बड़ी ऊंचाई मीनार दे रखी है और एक y
और x दे रखा है, उसने डायरेक्ट नाम नहीं दिया, मान लीजिए छोटी ऊंचाई है, ये कौन सी है, छोटी ऊंचाई है, यानी y और x आपका छोटी ऊंचाई है, ये कंसेप्ट आपके पास दिया हुआ है। दो चीजें पूछी गई है, एक तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है और एक क्या पूछ रहा है आपको, जो है कहां से कहां तक की दूरी, x से q तक की दूरी पूछ रहा है, x से q तक की दूरी पूछी जा रही है। कोशिश करिए, गलती होगा ज्यादा, लेकिन एक बार पेन चलाइए आप कि आपको क्या डायग्राम बनाना आ रहा है, वो कंसेप्ट सीखिए आप। चलिए इधर देखते हैं, अगर आपने कोशिश करी अच्छी बात है। अब देखिए इधर, अरे भाई ये 60 डिग्री का है तो ये कितने का हो जाएगा, 30 का, और ये बाहर वाला पूरा बड़ा ये 45 का, तो ये भी कितना का, 45 का। तो मैं जो त्रिभुज बनाऊंगा, मैं पीछे ले लूँ क्या इसको, यहाँ तक क्वेश्चन तो उतार लिया सभी ने, ऐसा कोई बच्चा है जिसने क्वेश्चन नहीं उतारा, क्वेश्चन उतार लिया। चलिए मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, यहां से अगर मैं बात करता हूं तो ये चीज ऐसे दे रखी है, ध्यान से देखिए, ये दो ऊंचाइयां हैं, अगर यहां से हम देखें, आवाज नहीं गई, यहां से हम देखें तो ये आपके पास इस तरीके से बात कर रहा है एग्जामिनर, इस तरीके से बात कर रहा है, यहां से आपको जो है दिया तो ये है, दिया हुआ तो ये है, ये लंबाई कितनी दे दी इसने, ये लंबाई कितनी दे दी 40, हमें पूछा जा रहा है एक तो ये बात, यहाँ पे क्या था q, यहाँ पे क्या था x, और यहाँ क्या था y, ठीक है, हमें दो चीजें पूछ रहा है, q से ये वाली, और यहाँ पे आपका क्या था p, एक ये दो बातें हमें पूछ रहा है, दो, एक छोटी और बड़ी ऊंचाई जो होगी क्या, आपका ये कोण कितना दिया था 60 का, तो ये कितना आ जाएगा 30 का, ये कितना का आ जाएगा 30 का आ जाएगा, ये 30 का, ये कोण कितने का था 45 का, तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा कोण कितने का 45 का, ठीक है। यानी मेरा जो डायग्राम बनेगा, वो ऐसे बनेगा, मेरा जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा, जब भी दो ऊंचाई आती है, तो डायग्राम हमारा इस तरीके से बनता है, देख पा रहे हैं आप, डायग्राम में बात करूं तो यानी ये जो है हमारे पास इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ये आपका कौन सा आ जाएगा, ये तो आपका Q पॉइंट रह जाएगा ऐसे कैसे, ठीक है, ये Q पॉइंट ऐसे कैसे रह जाएगा, ये कौन सा रह जाएगा P पॉइंट रह जाएगा, ये कौन सा आ जाएगा X पॉइंट रह जाएगा, ठीक है, ये कौन सा आ जाएगा X पॉइंट रह जाएगा। ये ऊंचाई जैसे किसकी, ये वाला जो ऊंचाई किसकी, यानी यहां से यहां तक जो है ये दूरी क्या आ जाएगी, ये 40, छोटी ऊंचाई, ये क्या कहलाएगी छोटी, ये आपकी छोटी ऊंचाई कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी छोटी ऊंचाई कहलाएगी, और इसको हम बात करके y यहां से ले सकते हैं, और ये पूरी की पूरी क्या कहलाएगी बड़ी, ये बड़ी ऊंचाई कहलाएगी, यानी ये क्या हो सकती है मीनार हो सकती है। हमें क्या ज्ञात करना है, ये वाला, एक तो ये वाला ज्ञात करना है और एक ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है, हमें केवल ये तरीके से डायरेक्ट ही आपके दिमाग में आना चाहिए। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये कोण कितने का होगा, ऊपर वाला कोण कितना होता है, छोटा होता है, ठीक है, यानी इसके अकॉर्डिंग देखें तो कौन सा आएगा आपका छोटा 30 का कोण, और ये 45, ये 45, कोई भुजा दे रखी है किसमें, ये दे रखी है कि 40, ये 40 दे रखी है, तो ये बता सकते हैं ये कितनी होगी, अगर आप जानते हैं, अगर आपको पता है, ये 30-45 का जब भी कंसेप्ट आता है, 30-45 का जब भी कंसेप्ट आता है, मैं आपको बता चुका हूं 30-45 का जब भी कंसेप्ट आता है तो आपने बहुत अच्छे तरीके से याद हो चुका है, ये चीजें आपको दिखनी चाहिए, ये 45 है और ये कितना है 30, तो यानी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का अनुपात दिखता है क्या, आपको दिखना चाहिए बेटा, ये y होता है तो ये कितना होता है y रूट में 3 माइनस में 1, ऐसा करते थे क्या, अगर हम बात करें तो ऐसा करते थे हम, अगर इस एक ले लूं, इसको एक ले लूं, ठीक है, तो इसको कितना लेता हूं 0.732, और इसको मैं एक ले लूं, इस वाले पार्ट को एक लिख दूं, तो ये कितना होता था, हाँ इसको मैं x लिखता था तो यहाँ क्या लिखता था x बटे में 2 अंडरूट का 3 माइनस में प्लस में 1, ऐसी बातें करते थे क्या हम, अगर इसको एक ले लिया जाए तो इस तरीके से हम बातें करते थे, ठीक है, इस तरीके से हम बातें करते थे, तो ये बातें आपको आनी चाहिए बेटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये क्या है, ये हमारे पास 40 दे रखा है क्या, कौन सा ये वाला तो पार्ट दे रखा है, ये 40 है, इसको बता सकते हैं क्या आप, इसको बता सकते हैं, ठीक है, इसको बता सकते हैं, ये x बराबर में 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 20 रूट में 2.5 लिख दूं, 20 रूट में 3 प्लस में 1 लिख सकता हूं, यानी ये चीजें आपको आनी चाहिए, बेटा, ये चीजें आपको जो है आनी चाहिए, तो इस तरीके से हम बातें कर सकते हैं। और ये पूरी की पूरी लंबाई पूछे तो दोनों को जोड़ दूंगे क्या, ये आपके पास ये तो कितना आ गया, अगर यहां से हम आपको दिख रहा है तो ये 20 रूट में कितना 3 प्लस में 1, और दोनों को जोड़ूंगा तो 40 प्लस में 20 आपका रूट में 3 प्लस में 1, ऐसा हो जाएगा कि पूरा आप जोड़ेंगे तो ये आपको दिख जाना चाहिए। ये तो क्या हो गई इसकी, ये तो क्या हो गई बड़ी मीनार की लंबाई, आप 20 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या ले सकते हैं 20 कॉमन लेकर के आगे हल कर सकते हैं। लेकिन मुझे पूछा क्या जा रहा है, ये मुझे क्या पूछा जा रहा है, ये वाली बात पूछी जा रही है, मुझे क्या पूछा जा रहा है, ये वाली बात। अच्छा ये बताओ, ये जो है ये वाला जो है ये भुजा, ये कोण कितने डिग्री का, ये कितने का है
30 का, तो फिर ये कितने का हो जाएगा, मतलब ये कौन कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। ये कितने हो जाएगा, 60 का। आप मुझे बताओ, इधर ध्यान देंगे, यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखता हूं तो कौन कितने का, 45 का। तो ये जो है ये वाला कौन कितने का, तो दोनों भुजाएं बराबर होगी क्या, इसके सामने जो है वो इसके सामने होगी, इसके सामने जो है यही तो इसके सामने होगी, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसको आप क्या कह सकते हैं, ये भुजा कितनी हो जाएगी आपका 20 रूट में 3 प्लस में 1। लेकिन ये थोड़ी पूछ रहा है हमारे, हमें तो क्या पूछ रहा है, ये वाली पूछ रहा है, हमें तो क्या पूछ रहा है, ये वाली। और आप अगर देख रहे हैं तो ये त्रिभुज दिख रहा है कैसा, ये त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ तो कितना है 30, यहाँ कितना है 60। बताइए, आप मुझे बताइए 30, ये अगर बात देखते हैं इसके सामने अनुपात कितना होता है, √3, इसके सामने, और ये अगर इसके सामने वाली भुजा दिख जाए तो उसको दुगना कर दूंगा क्या, बस इतना तो चाहिए हमारे को। दिख गई क्या इसके सामने भुजा, तो ये बताइए ये कितनी हो जाएगी, वेरी गुड, ये कितनी हो जाएगी 40 रूट में 3 प्लस में 1। ये इतना सा क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है, इतना सा क्वेश्चन होता है, चेक करना आना चाहिए, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको जो है देखना आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होता है इनमें, बाकी कुछ नहीं होता है। मैं समझाने के लिए इतनी बात करता हूँ, बाकी तो डायरेक्ट आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है, उतार लीजिए। तो ये इस तरीके से क्वेश्चनों को अप्लाई करा जाता है, तो इसको आपने उतार लिया, तो मैं आगे बात करूंगा। ये आना चाहिए इसका अनुपात, ये दिखना चाहिए इसके अनुपात के सामने, इसके अनुपात, इसकी भुजा कितनी देर की थी 20 रूट में 3 प्लस में 1, ठीक है, फिर इसका दुगना हो जाएगा, हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा। चलिए बेटा आगे, कितना क्वेश्चन हो गया, टाइम कितना हो गया, 18, उतार ले तो चले क्या, चलिए उतार लिया। तो एक क्वेश्चन में लिख के जा रहा हूं आपके लिए, आप वर्क करेंगे उसको। अच्छा, इसका जो है आंसर पॉइंटों में आ रहा था भाई, इसका आंसर किस में आ रहा है, पॉइंटों में आ रहा है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, आंसर किस में आ रहा है, यहाँ पे पॉइंटों में आ रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं बेटा। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, इधर देखिए, एंड ऑप्शन आपको जो है, पहला ऑप्शन आपको दे रखा था, यहां से अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ था, हाँ जी, पहला ऑप्शन दे रखा था 110 पॉइंट में 28, दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ था ये आया क्वेश्चन नंबर एसएससी में 109 पॉइंट में 28, तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ था 100 पॉइंट में आपको दे रखा है 56, और चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ था 120 पॉइंट में 10, इस तरीके से आपको दिया हुआ था, ठीक है। तो पॉइंटों में कितना आ रहा है आप चेक करके बताएंगे, पॉइंटों में आपका आंसर कितना आ रहा है आप चेक करके बताइए। यानी इसका मान ये निकल के आ गया क्या, अब इसको सोल्व करने में दिक्कत है क्या आपको, नहीं होनी चाहिए। कितना है 40 गुना किससे होगा बताओ, इसका मतलब कितना होता है एक पॉइंट में, मतलब √3 का मतलब कितना है, एक पॉइंट में 732, आप केवल 721 मान लीजिए, अनुमान लग जाएगा आपको, ठीक है, आपको केवल वहां पे चेक करना होता है, ठीक है। आपने क्या कर लिया 722, अच्छा इसमें हम क्या जोड़ देंगे 1, ठीक है। अगर आपने इसको जोड़ दिया है पूरा चला करना, क्योंकि पॉइंट हम पूरा दे रहा है तो पूरा चेक कर लेते हैं, एक पॉइंट में 732, इसमें क्या जोड़ देंगे 1, यानी ये हमारे पास टोटल किससे गुना हो जाएगा, आपका 2 पॉइंट में 732 से गुना हो जाएगा, आप इसको गुना कर लीजिए, आप इसको गुना कर लीजिए, आपका जो है टोटल आंसर आ जाएगा, कर लीजिए, बताएं कितना हो जाएगा, 4 से तो गुना करना है, 4 से गुना कर लीजिए इसको, ठीक है। 0 तो आप बाद में लगा लेना पॉइंट, तो यहाँ से आपको पास कितने 0, 3 0 आप लगाएंगे, इसको उठा देंगे तो 3 0 आप लगा देंगे, 1 से ये 0 से कट गई क्या, अब आप गुना कर लीजिए, फटाफट हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 दूना 8, ठीक है, कितना 12 और आपके पास कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा क्या, बात करें तो कितना 4, 109.28 आ रहा है टोटल, 109 पॉइंट में आपका 28 आना चाहिए, चेक कर लेना भाई, ठीक है। यानी ये आंसर आपका इस तरीके से पॉइंट पे पूछ लिए तो आप गलती नहीं करके आएंगे, ठीक है। अगर पूछ रहे तो ये इसको सोल्व करना भी बताया था मैंने, ठीक है, इसको सोल्व करना भी बताया था, तो चेक कर लेना भाई। चलिए एक क्वेश्चन लिख जाऊंगा आपके लिए एक क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं, चलो आज तो टाइम हो गया, कल और करा देंगे इसमें, ठीक है, कल करा देंगे, इतना काफी आज के लिए, क्योंकि राजस्थान पुलिस वाले बच्चे आ चुके हैं, कल यहाँ से आगे बात करेंगे।